एक खलु अयम भिन्न निमित्तौ स्वात्मकर्तृकौ प्रतिसंहितौ प्रत्ययौ वेदयते न संघात। उसका उत्तर दे रहे हैं नहीं, आप संघात को कर्ता नहीं मान सकते हैं, बल्कि एक खलु अयम, एक ही है कर्ता तो, जो कैसा है, भिन्न निमित्तौ, भिन्न भिन्न निमित्त हैं उसके। वो रूप का ज्ञान चक्षु से करता है, गंध का ज्ञान घ्राण के निमित्त से करता है, शब्द का ज्ञान कर्ण के निमित्त से करता है, तो निमित्त इसके भिन्न भिन्न हैं। स्वात्मकर्तृकौ, स्वात्मकर्तृकौ मतलब स्वयं कर्तृक, माने मैंने ही ऐसा किया है, मैंने ही देखा, मैंने ही स्पर्श किया, मैंने ही सूंघा, मैंने ही जाना, ऐसा ही तो बोलता है व्यक्ति। स्वात्मकर्तृकौ प्रतिसंहितौ, माने ये आपस में संबद्ध हैं इसके ज्ञान, इसी एक ही कर्ता के प्रतिसंहितौ, आपस में जुड़े हुए हैं। प्रतिसंहितौ प्रत्ययौ वेदयते, ये इन आपस में संबद्ध ज्ञानों को वेदयते जानता है, न संघात, संघात नहीं जानता है कभी भी, बल्कि एक ही है आत्मा, वो ही जानता है। और उसके ये भिन्न भिन्न निमित्त हैं, उन भिन्न भिन्न निमित्तों से उस ज्ञान को वो आपस में संबद्ध कर लेता है, तो संघात करता नहीं है। कस्मात, वो पूछते हैं क्यों संघात क्यों नहीं है। अनिवृत्तम ही संघाते प्रत्येकम विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम इंद्रियांतरेण। तो ये कह रहे हैं अनिवृत्तम, पहले इन्होंने प्रसंग उठाया था दूसरे अध्याय में, ये प्रसंग पहले भी चला था, जहाँ प्रमेयों का इन्होंने चर्चा की थी, तो वहां पर ये प्रसंग आया था। तो कह रहे हैं अनिवृत्तम, अभी आपने उसकी निवृत्ति नहीं की है, जो हमने दोष दिखाया था आपको, कि यदि इंद्रियों को आप कर्ता मानेंगे तो एक बड़ा सा प्रकरण आया था द्वितीय अध्याय में, ये दोष आएंगे। तो कह रहे हैं अनिवृत्तौ, ये हम पहले ही कह चुके हैं आपको, और आपने उसका अभी तक निवारण नहीं किया है, वो दोष अभी निवृत्त नहीं हो पाया है। अनिवृत्तम ही संघाते, संघात में प्रत्येकम विषयांतर ग्रहणस्य, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण तो कर लेगा, लेकिन संघात कौन करेगा। ये दोष आया था ना पहले, एक लंबा सा प्रकरण आया था, उसमें ये आया था कि चक्षु केवल देख तो सकती है, रूप का ज्ञान तो चक्षु कर सकती है, पर ये जो बात हम बोलते हैं कि जो मैंने देखा था अब मैं उसी को स्पर्श कर रहा हूं, ये संघात करने वाला कौन है फिर, क्योंकि वो तो केवल रूप के बारे में उसको पता है, स्पर्श के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है। त्वग इंद्रिय को केवल स्पर्श का ज्ञान तो है, स्पर्श का तो वो बता देगी, पर इसी को देखा था मैंने, ये तो प्रयोग कोई भी इंद्रिय नहीं कर सकता है इन पांचों में से। तो ये दोष पहले आया था, अनिवृत्तम ही संघाते प्रत्येकम विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, इनमें से जो प्रत्येक इंद्रिय है वह विषयांतर का ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, प्रतिसंधान नहीं कर सकती है, कोई भी इंद्रिय नहीं कर सकती है पांचों में। इंद्रियांतरेण एव इति, ये तो इंद्रियों से भिन्न कोई होना चाहिए, इन पांचों से भिन्न कोई होना चाहिए, वो ही प्रतिसंघात कर सकता है, वो ही प्रतिसंधान कर सकता है, इन सभी ज्ञानों को आपस में संबद्ध कर सकता है, जोड़ सकता है। तो पांचों में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो बाकी चार का प्रतिसंधान कर सके। तो आगे ये कह रहे हैं न विषय व्यवस्थानात्, कह रहे हैं इंद्रियों से भिन्न, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोले इन विषयों से इंद्रियों से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? विषय व्यवस्थानात्, हमें आवश्यकता ही नहीं किसी आत्मा को मानने की, क्योंकि पांच ही प्रकार के तो विषय हैं संसार में, पांच ही प्रकार का ज्ञान है, और वो हम पांचों इंद्रियों से कर लेंगे अलग अलग से, तो आत्मा की जरूरत ही क्या है। तो इंद्रियों के विषयों की व्यवस्था होने से, विषय व्यवस्थानात् न आत्मा, हमें आत्मा की आवश्यकता नहीं है। न देहादि संघातात् अन्य चेतनः, ये देहादि का जो संघात है इससे भिन्न चेतन नहीं है, उसको मानने की आवश्यकता भी नहीं है। कस्मात् विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से,
सब इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, उनकी एक सुव्यवस्था है। व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी, जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय को लेकर के सुव्यवस्थित हैं। जैसे चक्षुषी असति रूपम न गृह्यते सति चे गृह्यते, चक्षु के न होने पर रूप का भी ग्रहण नहीं होता है, और सति चे रूपम गृह्यते, चक्षु के होने पर रूप का ग्रहण होता है, न होने पर नहीं होता है। तो चक्षु का ज्ञान रूप का ज्ञान करने वाला कौन हुआ? चक्षु ही हुआ। यच्च यस्मिन् न सति न भवति सति भवति तस्य तद इति विज्ञायते। बोले जो विषय यच्च यस्मिन् असति न भवति, जिसके न होने पर जो नहीं होता है, सति भवति होने पर होता है, तस्य तत् वही उसका कारण है। मिट्टी के होने से घड़ा बनता है, मिट्टी के न होने से घड़ा नहीं बनता है, तो घड़े का कारण कौन हुआ? मिट्टी। आँख के होने से रूप का दर्शन होता है, आँख के न होने से रूप का दर्शन नहीं होता है, तो रूप का दर्शन करने वाला कौन हुआ? चक्षु हुआ। नहीं तो सूरदास को भी रूप दिख जाना चाहिए था, आत्मा तो उसके पास भी है ना, तो होता तो नहीं है, तो इसका मतलब रूप का ग्रहण करने वाला कौन है? चक्षु। ये पूर्व पक्षी की बात है। तो कह रहे हैं जिसके होने पर जो हो, न होने पर जो ना हो, तो वही उसका कारण माना जाता है। तस्माद् रूप ग्रहणम चक्षुषः, इसलिए रूप ग्रहण करने वाला कौन है? चक्षु ही है, चक्षु का विषय है वे। चक्षु रूपम पश्यति, चक्षु ही रूप को देखता है। एवं घ्राणादिषु अपि इति, ऐसे ही पांचों इंद्रियों में लगा लो कि घ्राण आदि का ज्ञान किसको होता है, गंध आदि का ज्ञान किसको होता है? घ्राण आदि इंद्रियों को। तानी इंद्रियाणी इमानी स्व स्व विषय ग्रहणात् चेतनानी, तो इसलिए हम ये मानते हैं तानी इमानी इंद्रियाणी, तो ये जो पांच इंद्रियां हैं ये ही स्व स्व विषय ग्रहणात्, अपने अपने विषय का ग्रहण करने से चेतनानी, ये चेतन है, इनके अतिरिक्त चेतन की क्या जरूरत है? तो कोई चेतन आत्मा नहीं है, ये इंद्रियां ही पांचों चेतन हैं और ये अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं। इंद्रियाणाम भावा भावयोः विषय ग्रहणस्य तथा भावात्, हेतु क्या है इसमें? बोले इंद्रियों के होने से उन विषयों का ग्रहण होता है, इंद्रियों के अभाव में भाव अभावयोः, भावा भावयोः, इंद्रियाणाम भाव अभावयो, इंद्रियों के होने से विषयों का ग्रहण होता है, इंद्रियों के न होने से विषयों का ग्रहण भी नहीं होता है। एवं सति किम अन्येन चेतनेन इति, तो इस प्रकार से जब इंद्रियां ही चेतन हैं, इंद्रियों को ही चेतन मान लेते हैं, तो अन्य चेतन की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चार्वाक आदि यही तो बोलते हैं, तो जो कुछ है शरीर है, जो कुछ है संसार है, तो फालतू में आप आत्मा को ढूंढने के चक्कर में, फिर उस आत्मा का भी एक परमात्मा, उसको ढूंढने के चक्कर में जो सामने उपस्थित सुख है, आनंद, उसको क्यों खो रहे हो? आप बैठे हो ध्यान लगा करके समाधि में आत्मा का दर्शन करेंगे तो उसकी जरूरत ही क्या है? इंद्रियों को चेतन मानो और इनसे आनंद से रहो। अब ये कह रहे हैं संदिग्धत्वाद अहेतु, जो आपने हेतु दिया है ना, इन्होंने हेतु क्या दिया? इंद्रियों के होने से विषयों का ज्ञान होता है, इंद्रियों के न होने से नहीं होता, इसलिए इंद्रियां क्या हैं? चेतन हैं। तो ये जो आपने हेतु दिया ना, इंद्रियां चेतन है, संदिग्धत्वात् अहेतु, अभी तो चेतन है कि नहीं यही सिद्ध नहीं हुआ। इंद्रियां चेतन तो तब मानोगे, पहले चेतन को तो सिद्ध कर लो, तो चेतन ही संदिग्ध है अभी तो आपका ये हेतु संदिग्ध होने के कारण अहेतु है, हेत्वाभास है। यो अयम इंद्रियाणाम भाव अभावयोः विषय ग्रहणस्य तथा भाव स किमयम चेतनत्वात् आहोस्वित चेतन उपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वादिति। बोले ये जो आपने कहा यह अयम इंद्रियाणाम, यह का मतलब है यहाँ पर नियम, ये जो नियम या हेतु आपने बताया, इंद्रियों के होने पर इंद्रियों का ज्ञान होता है, इंद्रियों के न होने पर इंद्रियों के विषय का ग्रहण नहीं होता है। स किम अयम चेतनत्वात्, तो ये होना और न होना ये किसी चेतन के कारण है, अथवा आहोस्वित चेतन उपकरणानाम उपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वात्, ये किसी चेतन के कारण हो रहा है, चेतन उसके उपकरण हैं, या फिर
स्वयं इंद्रियां ही नहीं, चेतन नहीं है, ये किसी चेतन के उपकरण होने के कारण ऐसे हो रहा है या बिना चेतन के हो रहा है? क्योंकि डेड बॉडी में भी इंद्रियां तो हैं लेकिन वहां पर चेतन नहीं है, तो इसलिए चेतन के न होने से वो आंखें ना देख सकती हैं, ना तो वो त्वचा फील कर सकती है। उसको धूप में डालो, ठंडी में डालो, कहीं भी डाल दो चाहिए, क्योंकि चेतन वहां पर नहीं है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है इन इंद्रियों को, ये किसके कारण हो रहा है? चेतन के कारण हो रहा है। यही तो सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना था वही आपने हेतु के रूप में दे दिया। अभी तो चेतन सिद्ध ही नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं किम अयम चेतनत्वात् आहोस्वित चेतन उपकरणानाम, ये ज्ञान इंद्रियों के चेतन होने से हो रहा है, अथवा चेतन उपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वात्, या किसी चेतन के ये उपकरण हैं और उससे ज्ञान हो रहा है। संदिह्यते, ये हमें संदेह है, ये इंद्रियां स्वयं चेतन हैं और स्वयं चेतन होने से ये ज्ञान हो रहा है, ऐसा है एक पक्ष। अथवा ये किसी चेतन के उपकरण हैं और उसके कारण ये ज्ञान हो रहा है, तो अभी तो इसी में संदेह है। चेतनोपकरणत्वे अपि इंद्रियाणाम ग्रहण निमित्तत्वात् भवितुम अर्हति, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि ये इंद्रियां स्वयं ही चेतन हैं और इनसे ज्ञान हो रहा है, जैसे ये आप एक पक्ष बता रहे हैं, एक नियम बता रहे हैं, इसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है चेतन उपकरणत्वे अपि इंद्रियाणाम, हो सकता है कि ये किसी चेतन के उपकरण हो और ग्रहण निमित्तत्वात्, ये ज्ञान के निमित्त बनते हों उस आत्मा के, ये भी तो एक पक्ष हो सकता है ना। यथोक्तम विषय व्यवस्थानातिथि, तो एक तो आपका ये दोष आ गया कि जो आपने इंद्रियों को ही चेतन बताया, यही अभी संदिग्ध है, पहला दोष। फिर दूसरा दोष जो आपने दूसरे सूत्र में बताया विषय व्यवस्थानात्, ये जो आपने हेतु दिया यथोक्तम विषय व्यवस्थानात्, तो इसमें भी दोष आएगा। कैसे दोष आएगा? तद व्यवस्थानादेव आत्मसद्भावात् अप्रतिषेधः, कह रहे हैं तद व्यवस्थानादेव, उन इंद्रियों की एक इतनी अच्छी सुव्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण ही, वो व्यवस्था क्यों है? आत्मसद्भावात्, आत्मा की सत्ता के कारण ही ये व्यवस्था है, चेतन के कारण ही ये सुव्यवस्था है। इसलिए आत्मसद्भावात् अप्रतिषेधः, आप चेतन का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, माने इंद्रियों से भिन्न आत्मा है, इसका प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी की सुव्यवस्था के लिए कोई व्यवस्थापक तो चाहिए ना। जहां जहां सुव्यवस्था देखी जाती है तो वहां वहां कोई एक व्यवस्थापक होता है, व्यवस्थापक के बिना तो व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आंखें केवल देखने का काम करेंगी, कान केवल सुनने का काम करेंगे, घ्राणेन्द्रिय केवल सूंघने का काम करेगी, त्वचा केवल स्पर्श का काम करेगी, रसनेन्द्रिय केवल चखने का काम करेगी। ये व्यवस्था किसने बनाई? तो कोई तो व्यवस्थापक होना चाहिए, अपने आप तो कोई भी व्यवस्था चलती नहीं है। तो कह रहे हैं जो आपने हेतु दिया था इसी से ये डाउट हो रहा है कि कोई तो चेतन आत्मा होना चाहिए। तद व्यवस्थानाद एव, वो व्यवस्था होने से ही आत्मसद्भावात्, आत्मा की सत्ता का पता चल रहा है, व्यवस्थापक वही है, इसलिए अप्रतिषेध, उस चेतन का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं। यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषय सर्वज्ञम सर्व विषय ग्राही चेतनम स्यात् कह ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्। कह रहे हैं यदि, आप तो सभी इंद्रियों की चेतन होने की बात कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि चलो सब भी चेतन ना हो, इनमें से कोई एक भी चेतन हो। यदि खलु एकम इंद्रियम, इनमें से कोई एक इंद्रिय भी अव्यवस्थित विषयम, माने कोई एक इंद्रिय भी चेतन हो और अव्यवस्थित विषय वाली हो। अव्यवस्थित विषय वाली मतलब वो देखने का काम करती है, सूंघने का भी कर लेती है, चखने का भी कर लेती है, कोई व्यवस्थित विषय नहीं है उसका, बल्कि सब विषयों का ज्ञान कर लेती है। इनमें कोई एक भी ऐसी हो यदि,
यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम, अव्यवस्थित विषय को ही आगे खोल रहे हैं सर्वज्ञम, सब कुछ जान लेने वाली हो, उसी को खोल रहे हैं सर्व विषय ग्राही, सब विषयों का ग्रहण करने वाली हो, उसी को खोल रहे हैं चेतनम स्यात्। इनमें से कोई एक भी चेतन हो, सब विषयों का ज्ञान करने वाली हो, सर्वज्ञ हो, तो फिर कह ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्, फिर तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसके अतिरिक्त किसी चेतन को अनुमान प्रमाण से खोजने की कोशिश करे। पर कोई एक तो हो, ऐसी है तो नहीं ना। मान लो कोई एक इंद्रिय यदि सर्वज्ञ हो तो फिर तो पांच की भी क्या जरूरत है, एक से ही पांचों का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है। चक्षु केवल देखने का काम कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति देख तो पाता है लेकिन बहरा है, सुन नहीं पाता है, तो फिर चक्षु से सुन भी लेना चाहिए क्योंकि वो सर्वग्राही होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, एक भी नहीं है। यस्मात् तु व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि तस्मात् तेभ्यो अन्य चेतनः सर्वज्ञः सर्व विषय ग्राही विषय व्यवस्थितम अतीतो अनुमीयते, अतः इतो अनुमीयते। यस्मात् तु, क्योंकि व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, और क्योंकि सभी इंद्रियां सुव्यवस्थित हैं, इसलिए तस्मात्, इसी कारण से, इसी हेतु से, तेभ्यो अन्य चेतन, इनसे अतिरिक्त कोई चेतन है, और वो चेतन कैसा है, सर्वज्ञ, सब विषयों का ज्ञान करने वाला है। अब कुछ लोग ना इन शब्दों को पकड़ करके, जो कुछ वेदांती आदि हैं, वो कहते हैं कि न्याय दर्शन में भी गौतम ऋषि भी यही मानते हैं, आत्मा क्या है, सर्वज्ञ है, और वो इस पंक्ति के इस सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं कि देखो वहां पर आया है सर्वज्ञ। यहाँ सर्वज्ञ का अर्थ क्या है, पांचों विषयों को जानने वाला, केवल अपने से संबंधित, माने इस शरीर आदि जो संघात है, इसमें जो पांच इंद्रियां हैं उनके सब विषयों के बारे में यहाँ सर्वज्ञ कहा है, न कि सारी सृष्टि के जानने में सर्वज्ञ है। तो प्रसंग से पता चलता है कि सर्वज्ञ यहाँ किस अर्थ में आया। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो पांच इंद्रियां हैं और जो इनकी सुव्यवस्था है, इनसे भिन्न कोई चेतन है, और वो क्या है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने पांचों विषयों को जानने वाला, सर्व विषय ग्राही, सब विषयों को ग्रहण करने वाला, विषय व्यवस्थितिम अतः इतो अनुमीयते, ये जो विषयों की व्यवस्थिति है, अतः उस कारण से, अतः इतो अनुमीयते, इस हेतु से इस चेतन का अनुमान होता है। तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम, तो यहाँ पर ये जो अभिज्ञान, अभिज्ञान माने स्मृति, जो आत्मा को पांचों विषयों की स्मृति है, ये अप्रत्याख्येयम। विषय व्यवस्थितिम अतीत अनुमीयते, हाँ, विषय व्यवस्थिति जो है, इससे अतीत कोई चेतन है, ये जाना जाता है। ये जो विषयों की व्यवस्थिति है, सर्वग्राहिता है आत्मा की, पांच विषय हैं, और इनसे अतीत जो है उसका अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है, क्योंकि ये तो सारी सर्वग्राही है नहीं। तो कह रहे हैं ये जो स्मृति है, तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम, इसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। चेतन वृत्तम उदाह्रियते, अब ये जो चेतन है इसकी वृत्ति को अब हम बता रहे हैं, इसके व्यवहार को बता रहे हैं, स्वभाव को बता रहे हैं कि ये कैसा है। तो इसको फिर कल ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके 12 बज गए, अगली क्लास का समय हो गया, तो कल देखेंगे इसका स्वभाव क्या है चेतन का, यहाँ से फिर कल पढ़ेंगे। विषयग्राही चेतन ना, दीर्घ ही होगा इसमें, तो जैसे लघु है इंद्रियों के विषय में, तो दोनों प्रकार से प्रयोग होता है या कहाँ है ऊपर, रस्व कहाँ है, सर्वज्ञम सर्व विषय ग्राही, दीर्घ है ये तो, चेतनम जहाँ पर इंद्रियों को सर्व विषय ग्राही कह रहे हैं, वहाँ पर लघु
तीसरी पंक्ति ये तो प्रथम यदि खलु एकम इंद्रियम, यहाँ पर ये समास है, यहाँ पर अच्छा समास है ना इसलिए, लेकिन समास तो यहाँ भी है, एक ही शब्द है ना, सर्व विषय ग्राही चेतनम, और यहाँ पर केवल है सर्व विषय ग्राही। ऊपर ये इसमें ये समस्त पद है, बीच में थोड़ा जो गैप है ना, ये मतलब चेतन के लिए कहा जा रहा है, सर्व विषय ग्राही चेतनम ऐसे, तो वहां पर तो ह्रस्व हो जाएगा समास में तो, और नीचे जो शब्द है ये सर्व विषय ग्राही चेतन आत्मा ऐसे होगा। तो आज इतना ही रखें। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।